हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो के अंदर हम ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में सीखने वाले हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर ये हमारा पार्ट 3 है। आई होप आपने इससे पहले के वीडियोस के बारे में देख लिया है। अगर नहीं देखा है तो आप सबसे पहले वो वीडियोस देखें। तो आगे के वीडियोस के अंदर हमने क्या क्या सीखा था, तो सबसे पहले हमने ब्रेस्ट फीडिंग का इंट्रोडक्शन देखा था। उसके बाद हमने ब्रेस्ट फीडिंग के जो रिफ्लेक्सेस है, मैटरनल रिफ्लेक्स एंड न्यूनेटल रिफ्लेक्स, उसके बारे में देखा था। एंड मैटरनल रिफ्लेक्स के अंदर हमने प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स, ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स के बारे में देखा। न्यूरल रिफ्लेक्स के अंदर हमने रूटिंग रिफ्लेक्स एंड सकिंग एंड स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स के बारे में देखा था। फिर उसके बाद हमने टाइप ऑफ ब्रेस्ट मिल्क के बारे में सीखा। एंड टाइप ऑफ ब्रेस्ट मिल्क के बाद हमने ब्रेस्ट फीडिंग की टेक्निक सीखी। उसके बाद पोजिशनिंग के बारे में हमने सीखा था। फिर साइंस ऑफ गुड अटैचमेंट, साइंस ऑफ इफेक्टिव सकिंग, फिर साइन ऑफ गुड फीडिंग, फिर एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, एडवांटेज टू द बेबी एंड एडवांटेज टू द मदर, इन सब के बारे में हमने सीखा था। फिर हमने कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में सीखा था। एंड अब इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कॉमन फीडिंग प्रॉब्लम्स के बारे में, ठीक है। तो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम कौन कौन से कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं उसके बारे में हम सीखने वाले हैं। तो क्या है, तो कि सबसे पहला है इनएडिक्वेट लैक्टेशन, ठीक है। अब ऐसा किन लोगों के अंदर देखने को मिलता है, तो कि जनरली सबसे पहले तो ऐसा क्यों देखने को मिलता है, तो कि इनएडिक्वेट लैक्टेशन जो है वो इट कैन बी ड्यू टू इनकम्प्लीट एम्प्टिंग ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है। ब्रेस्ट का इनकम्प्लीट एम्प्टिंग की वजह से इनएडिक्वेट लैक्टेशन देखने को मिलता है। एंड इसके मैनेजमेंट के लिए हमें क्या करना है, तो कि एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल काउंसलिंग करनी है। ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक जो है उसको इम्प्रूव करना है। एंड फ्रीक्वेंट फीडिंग कराने के लिए उसको एडवाइस करना है। एंड हमें नाइट फीडिंग भी करवानी है। उन मदर को बोलना है कि अपने बच्चे को नाइट फीडिंग भी करवाए, ठीक है। तो ये था इनएडिक्वेट लैक्टेशन के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं कि जो प्राइमी ग्रेविडा मदर्स है उन लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो उन लोगों को क्या हो सकता है, तो कि इनिशियल जो 3 to 4 डेज है, स्टार्टिंग के जो 3 to 4 डे है, उसके अंदर इन लोगों को इनएडिक्वेट जो फीड है उसकी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। एंड ऐसा क्यों होता है, तो कि एंजाइटी की वजह से, वरी की वजह से, मतलब कि चिंता की वजह से, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से ऐसा देखने को मिलता है। एंड इसके मैनेजमेंट के लिए भी हमें क्या करना है, तो कि एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल काउंसलिंग करना है मदर का। फिर उसके बाद हम देखते हैं मैकेनिकल डिफ़िकल्टीज़ के बारे में। इसके अंदर कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है, तो कि बच्चे के अंदर क्लेफ्ट लिप होगा, अगर क्लेफ्ट पैलेट होगा तो भी वो फीडिंग ठीक से नहीं कर पाएगा। मैक्रोग्लोसिया होगा तो भी नहीं कर पाएगा। थ्रश होगा तो इनकोऑर्डिनेटेड सकिंग एंड स्वॉलोइंग होगा। एंड ऐसा किन लोगों के अंदर देखने को मिलता है, तो कि प्रीमेच्योर बेबीज़ के अंदर देखने को मिलता है। ऐसा कुछ होगा तो भी ब्रेस्ट फीडिंग ठीक से नहीं होगा। एंड इस कंडीशन के अंदर हमें ट्रीटमेंट कैसा करनी है, तो कि ट्रीट द कोज, ठीक है। कोज को ट्रीट करने हैं, इसके अंदर जो भी कोज हो उसको ट्रीट करना है। फिर उसके बाद जो है प्रॉब्लम, उसके अंदर कौन कौन से प्रॉब्लम है, तो कि रिट्रैक्टेड निपल्स एंड एंगोजमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है। एंड अगर रिट्रैक्टेड निपल्स एंड एंगोजमेंट ऑफ द ब्रेस्ट है तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या करना है, तो कि सिरिंज मेथड से हमें ये ठीक करना है। एंड इसके लिए कौन सी मेथड है, तो कि निर्मला केसारी मेथड, ऐसी एक मेथड है जो स्नेहल पटेल के अंदर दी हुई है। निर्मला केसारी मेथड, ठीक है। एंड इसके अंदर क्या करना है, तो कि जो सिरिंज है उसको कट करके हमें जो उसका फ्रंट है वो हमें एरियोला के ऊपर अप्लाई करना है। फिर जो प्लंजर है उसको पुल करना है। एंड इसकी वजह से क्या होगा, तो कि जो रिट्रैक्टेड निपल है वो भी साथ साथ में पुल हो जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ नहीं याद रखना, तो आप सिर्फ प्रॉब्लम का नाम याद रखें, रिट्रैक्टेड निपल एंड एंगोजमेंट ऑफ द ब्रेस्ट। सिरिंजिंग मेथड से हमें ट्रीट करना है। अगर आपको ये याद रहता है तो ठीक है। फिर उसके बाद प्रॉब्लम कौन सी है, तो कि सोर निपल्स और क्रैक्ड निपल्स, ठीक है। एंड ये क्रैक्ड निपल्स क्यों देखने को मिलते हैं, तो कि ड्यू टू पुलिंग द बेबी फोर्सफुली फ्रॉम द ब्रेस्ट विदाउट डिटेचिंग। जब बेबी जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा होगा तब जो मदर है वो फोर्सफुली उसको दूर करेगी, ठीक है। बेबी तो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा होगा एंड जो मदर है वो फोर्सफुली उसको दूर करने की ट्राई करेंगी विदाउट डिटैचमेंट। तो इसकी वजह से क्रैक निपल हो सकता है, निपल के अंदर जो है वो थोड़े थोड़े क्रैक हो जाएंगे।
एंड रॉन्ग पोजिशनिंग है अगर ब्रेस्ट फीडिंग, तो उसकी वजह से भी ये देखने को मिल सकता है। इसके अंदर ट्रीटमेंट में हमें क्या करना है, तो कि अवॉइड फ्रीक्वेंट वॉशिंग ऑफ निपल विथ सोप एंड वाटर, ठीक है। सोप एंड वाटर से फ्रीक्वेंटली ब्रेस्ट जो है क्रैक्ड वाला जो एरिया है उसको वॉश नहीं करना है। फिर क्या है, तो कि जो एमोलिएंट क्रीम या जो हाइंड मिल्क है उसको अप्लाई करना है जो निपल है उसके ऊपर, ठीक है। फीड के बिटवीन, मतलब कि जो फीड करा रही है और ये फर्स्ट फीड एंड सेकेंड फीड, इसके बीच का जो टाइम ड्यूरेशन होगा उसमें ये क्रीम और जो हैंड मिल है उसको निपल के ऊपर या जो क्रैक वाला एरिया है उसके ऊपर अप्लाई करना है। एंड कॉम्प्लीमेंट्री फीड्स विथ बोटल शुड बी अवॉइडेड, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री फीड्स, बोटल फीड्स नहीं करवाने हैं। तो ये सब कुछ जो था वो हमने देखा कॉमन फीडिंग प्रॉब्लम्स। कौन कौन से प्रॉब्लम थे, सबसे पहला था क्या था, सबसे पहला तो कि इनएडिक्वेट लैक्टेशन। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमने देखा प्राइमी ग्रेविडा के, जो प्राइमी ग्रेविडा मदर है उसके कौन कौन से प्रॉब्लम होंगे वो, मैकेनिकल डिफिकल्टीज कौन कौन सी हो सकती है वो, रिट्रैक्टेड निपल्स और एंगोजमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, सोर और क्रैक्ड निपल्स, ठीक है। इस सब के बारे में हमने देखा। अभी बाकी है, अभी कौन सा प्रॉब्लम है, तो रिगर्जिटेशन ऑफ द फीड, ठीक है। जो बेबी ब्रेस्ट फीडिंग करके फूड ले रहा है, मिल्क ले रहा है, उसका रिगर्जिटेशन होगा। एंड इसकी ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या करना है, तो कि हमें उस मदर को एडवाइस करना है कि जो बेबी है उसको राइट लेटरल पोजीशन के अंदर रखे एंड जो उसका हेड एंड है वो स्लाइटली रेज होना चाहिए। डक्ट है जो ब्रेस्ट के अंदर जो डक्ट होती है, लैक्टिफेरस डक्ट, ये सब कुछ ब्लॉक हो सकता है किसी चीज़ की वजह से या फिर बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है। ब्रेस्ट एप्सिस हो सकता है, मेस्टाइटिस हो सकता है। तो ये सब कुछ कॉमन फीडिंग प्रॉब्लम थे। कौन कौन से, ब्रेस्ट एप्सिस, मेस्टाइटिस, ब्लॉक्ड डक्ट, रिगर्जिटेशन ऑफ द फीड, सोर थ्रोट, क्रैक्ड निपल्स, रिट्रैक्टेड निपल्स, मैकेनिकल डिफिकल्टीज, प्राइमी ग्रेविडा मदर के प्रॉब्लम्स एंड इनएडिक्वेट लैक्टेशन, ठीक है। तो ये जो थे वो क्या थे, तो कि कॉमन फीडिंग प्रॉब्लम थे। आई होप आपको इसके बारे में समझ में आ गया है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। एंड इसकी नोट्स है वो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। एंड ये जो टॉपिक्स की हमने बात करी थी उसके अंदर से हमने ऑलमोस्ट सब देख लिया है। रिफ्लेक्स के बारे में बात कर ली, टेक्निक देख ली, एडवांटेज, कॉन्ट्राइंडिकेशन, कॉमन फीडिंग प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉम, साइन ऑफ गुड अटैचमेंट, पोजिशनिंग एंड टाइप ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, इतनी चीज़ों के बारे में हमने सीख लिया है। एंड ये जो डिफरेंस बिटवीन काउ मिल्क एंड ब्रेस्ट मिल्क है इसके बारे में अलग से वीडियो बनेगा, ठीक है। तो ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर वीडियोस हमारे यहाँ पे ख़त्म होते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।